सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली जाएंगे। मुख्यमंत्री आपदाग्रस्त नंदा नगर क्षेत्र का दौरा करेंगे। राहत एवं बचाव कामों का निरीक्षण भी आज करने वाले हैं सीएम। इसी के साथ आपदा प्रभावितों से मुख्यमंत्री धामी मुलाकात करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी साथ मौजूद होंगे। नंदा नगर क्षेत्र में बादल फटने से जो तबाही हुई है उसको भी आज वो देखेंगे। चमोली के नंदानगर घाट में दूसरे दिन भी राहत और बचाव का काम जारी रहा। सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। भारी बारिश के बाद आई तबाही में अब तक 7 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जबकि 2 लोग लापता हैं जिनकी तलाश चल रही है। वहीं एक शख्स को सुरक्षित बचा लिया गया है। आपदा के बाद निकाले गए शव परिजनों का इन्हें देखकर रो रो का बुरा हाल है। आपदा में सबसे ज्यादा प्रभावित कुंतरी और लगाफाली सरपाणी गाँव हुए हैं। वहीं धुरमा गांव में भी आपदा का कहर देखने को मिला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क मार्ग बाधित होने से काफी परेशानियां बढ़ रही हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जल्द ही सड़कों को ठीक कर लिया जाएगा और आपदा के दूसरे दिन भी राहत बचाव में तेजी लाई जाएगी। डीएम चमोली और एसपी ने आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। सेरा धुरमा रोड को खोलने का काम भी लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को हल्द्वानी के दौरे पर रहे। यहां मुख्यमंत्री ने काठ गोदाम सर्किट हाउस में नैनीताल जिले के आपदा को हुए लेकर नुकसान की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आपदा संबंधित सभी आकलन करने के समय से निर्देश दिए ताकि समय रहते आपदा के काम शुरू किए जा सके। नैनीताल में आपदा के हालात पर सीएम धामी ने यहां मीटिंग भी की और सभी को जल्द हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। देहरादून और गढ़वाल के हिस्से में आई आपदा ने कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में भी प्रशासन को अलर्ट किया है, क्योंकि यहां की भौगोलिक बनावट भी कुछ ऐसी ही है जैसी देहरादून की। ऐसे में कभी भी यहां बादल फटने की घटना हो सकती है। हिमालय के शिवालिक रेंज की पहाड़ियों के ठीक नीचे बसा कुमाऊं का खूबसूरत शहर हल्द्वानी कभी भी बड़ी आपदा की मार झेल सकता है, क्योंकि पिछले 3 सालों में यहाँ बारिश का पैटर्न पूरी तरह बदल चुका है। पूरे मानसून सीजन में होने वाली बारिश चंद घंटों में हो जा रही है, जिससे काठगोदाम और दमू वाडुंगा के ऊपर हालात बादल फटने जैसे बन जाते हैं। साथ ही इन इलाकों से निकलने वाले रक्सिया, कलसिया और देवखड़ी जैसे नाले उफान पर आ जाते हैं, जो कभी भी तबाही ला सकते हैं। नालों के उफान पर आने की सबसे बड़ी वजह नालों के किनारे अतिक्रमण है। बारिश के टाइम पे अत्यधिक प्रभाव पानी का रहता है। इस बार भी वहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा रहा है। इस बार एहतियातन के रूप में हमने शुरुआत में उसमें चैनलाइजेशन करा दिया था, जिससे कि उसको काफ़ी हद तक गहरा कर दिया था। इसके अलावा जितने भी उस नाले में अतिक्रमण है उनको भी चिन्हित किया गया। इसमें एसडीएम नैनीताल की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं। वर्तमान में वर्षा काल में, क्योंकि अभी हटाने का अभियान रुका गया था, वर्षा काल के बाद में हटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ सांसद अजय भट्ट का दावा है कि सरकार ने नदी नालों के सर्वे का फैसला लिया है ताकि बड़े जानमाल के नुकसान से बचा जा सके। लेकिन हमको अपनी जनता मानव मात्र को बचाना है और बचाने में कितने एहतियात हम बरतेंगे, किसी को ज़्यादा लॉस ना हो, इसका भी ध्यान देना चाहिए। वो हमारी सरकार उसके लिए पूरी एक किस्म से जो सर्वे करने की नियमावली है या उसके लिए जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन देगी, और मैं समझता हूँ कि उसी गाइडलाइन पर किसी को ज़्यादा लॉस नहीं होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन हम सब उसके लिए तैयार रहेंगे। जाहिर है कि ये बरसाती नाले कभी भी हल्द्वानी से लेकर काठगोदाम तक की फिजा बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश समय रहते बड़े कदम उठाने की है ताकि भविष्य में जान माल के नुकसान से बचा जा सके। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून की सहस्त्रधारा, रायपुर, राजपुर जैसे इलाकों के पास बहने वाली नदियां बरसात में लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई हैं। ऐसे में भले ही प्रशासन नदियों के किनारे हुए अतिक्रमण पर जांच कर रहा हो, लेकिन नदियों के किनारे अतिक्रमण में नेताओं की बड़ी भूमिका रही है। तो फिर जांच कौन किस पर करेगा और कैसे करेगा, यह बड़ा सवाल है। देहरादून में जिस तरह से अलग अलग जगह पर आपदा आई, उसमें 27 लोगों की मौत हुई, जबकि 10 लोग अब भी लापता हैं।
यहाँ नदियों किनारे जिस तरह से टूरिस्ट प्लेस की आड़ में अंधाधुंध निर्माण कार्य हुआ, वो इस मॉनसून में लोगों की जिंदगी तबाह कर गया। नदियों के किनारे कहीं बहुमंजिला होटल बन गए तो कहीं लोगों ने अपने आशियाने बना लिए, जिनको बसाने में नेताओं का ही बड़ा हाथ माना जाता है। अपने वोट बैंक के लिए लोगों को बसा तो दिया, लेकिन यहाँ हर साल बरसात में लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई है। अब खुद नेता ही एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ने लगे। आदेश दिए जा रहे हैं कि यहाँ जांच होगी जिन लोगों ने भी नदी को। नहीं, ये तो पहले भी हुआ था जब माल देवता में आई थी, लेकिन जो भी है, हम अगर किसी ने गलत किया है तो सरकार और प्रशासन को चाहिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे। विधायक जी, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि आप ही लोगों की तरफ से बसाया गया नहीं, हमने किसी को नहीं बसाया, ये गलत बात। क्या कार्रवाई होगी यहाँ? हम आपका वोट बैंक है। ये मेरा वोट बैंक नहीं है। वहीं कांग्रेस का भी यही हाल है। नेता इन लोगों के सहारे सीट तो जीतना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार पर ठीकरा फोड़ते हैं कि अगर बसावट में दिक्कत थी तो बिजली पानी क्यों मुहैया करवाया गया। बिल्कुल गलत है फैसला। इंक्रोचमेंट तो किसी ने किया ही नहीं है। अगर इंक्रोचमेंट किया होता, इन लोगों ने वहाँ पर विकास कार्य क्यों किए? अगर अतिक्रमण की भूमि थी तो वहाँ लाइट क्यों लगी, पानी क्यों लगा, बिजली क्यों लगी, आंगनबाड़ी क्यों? वो कहते हैं आप ही लोगों ने लगवाया है। हमने लगाया, सरकार ने लगाया। सरकार ने काम क्यों किया? पार्षद ने काम किया, विधायक ने काम किया, सांसद ने काम किया, और इरिगेशन ने काम किया, विद्युत विभाग ने काम किया, जल निगम ने काम किया, जल संस्थान ने काम किया। ये हमने थोड़ी कराया। नदियों किनारे अतिक्रमण इस हद तक हुआ कि प्रशासन भी अब जांच करवा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जब ये निर्माण कार्य हो रहे थे तो क्या स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारी आंखें मूंदे थे? न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।